23 अगस्त शाम 6:04 का वो वक्त है जब चंद्रयान चांद पर लैंड होगा और उसी के साथ तिरंगा चांद पर लहराएगा। हमारे साथ अहमदाबाद इसरो के डायरेक्टर है, उन्हीं से हम बात करते हैं। नीलेश सर, जिस तरीके से 2019 में तस्वीरें हमने देखी कि जो उस वक्त के इसरो के चेयरमैन थे, प्रधानमंत्री वहाँ खुद मौजूद थे, वो किस तरह उन्हें गले लगकर रोने लगे, उनको मोटिवेट करते नजर आए थे। तो 19 के बाद अब 4 साल में कितना बदलाव हुआ है और इस बार कितना आश्वस्त है इसरो कि इस बार दक्षिण विभाग में चांद पर ये जो चंद्रयान है वो लैंड होगा ही होगा कल। तो जैसा कि आपने बताया, चंद्रयान 2 हमने 2019 में प्रक्षेपित किया था और उस समय ऑर्बिटर और लैंडर दो भाग थे। ऑर्बिटर बहुत अच्छी तरह काम किया, अभी भी काम कर रहा है। उसको 1 से 1.5 साल काम करना था, उसके बावजूद अभी जो हमारे इंडिकेशन है उसके मुताबिक लगभग 7 साल तक काम करेगा और उसमें से 4 साल तो ऑलरेडी पसार हो चुके हैं। और बहुत ही अच्छी तरह उसके जो भी पेलोड्स है, सेंसर्स है, अच्छी तरह काम कर रहे हैं। तो ये एक खुशी की बात आपको बता दूं। दूसरा है कि उस समय हम सॉफ्ट लैंडिंग करने में असफल हो गए थे और जैसा कि आपने बताया उस समय का माहौल एक बहुत ही निराशाजनक था। लोग काफ़ी दुखी थे, प्रधानमंत्री भी आए हुए थे, हमारे चेयरमैन साहब भी काफ़ी दुखी थे। तो पूरे सबके मुंह पे वो दुख की झलक सबने देखी है, इसरो की कर्मचारियों की। इस बार उसके बाद इसरो के जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। उन्होंने ठान लिया कि हम कुछ भी करके जो हम पिछली बार असफल हुए थे वो सफलता हासिल करके ही रहेंगे। तो उसके प्रयत्न करते हुए लगभग 4 साल में, जनरली ऐसे मिशन करने में लगभग 6 से 8 साल का समय तो मिनिमम निकल ही जाता है। पिछले साल हम 2008 के बाद 2019 में ही लॉन्च कर पाए थे चंद्रयान 2। तो इस बार हमने रिकॉर्ड समय में 4 साल में पूरा लैंडर बना के टेस्ट करके रेडी कर दिया। और इसमें बीच में तो आपको पता है कि कोविड का समय भी आ गया था, उसके बावजूद हम ये कार्य कर पाए। तो यही हम लोगों का जो उत्साह है और जो मेहनत, कड़ी मेहनत करने की जो धगस है हमारे साइंटिस्टों में, वैज्ञानिकों में, खास करके युवा वैज्ञानिकों में, तो वो उसकी झलक इसमें दिखती है। पूरा देश सर आप लोगों के लिए पूजा कर रहा है और चंद्रयान सक्सेस हो जाए ये पूजा कामना कर रहा है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले रूस का जो प्रोजेक्ट असफल हुआ, क्या उससे कोई इफेक्ट हो सकता है? क्योंकि लोगों के दिमाग में भी ये होता है आमतौर पर कि रसिया भी असफल हुआ है, क्या वो टुकड़े हवा में लहराते हुए इंडियन स्पेस से कहीं टकरा कर कुछ नुकसान ना कर दे, ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसी संभावना तो नहीं है, बट जैसा कि आपने सही बताया कि किसी की असफलता देख के हमको भी थोड़ी मायूसी होती है। और खासकर रसिया जैसा देश जो कि हमारा मित्र देश भी है और सुपर पावर गिना जाता है, और स्पेशली खास करके स्पेस के क्षेत्र में, तो उतने रिसोर्सेज, इतनी काबिलियत के बावजूद वो सफल नहीं हो पाए। तो ये बहुत ही हमको भी खराब लगता है। बट ल्यूना 25 जो रशियन मिशन था, उसके कारण हमको कुछ अफेक्ट हो ऐसी संभावनाएं बहुत ही कम है। उस वो तो क्रैश होके वहाँ की ज़मीन पे गिर गया है और उसके कोई भी ऐसे पार्ट्स या वो कोई हवा में ऐसे तैर नहीं रहे जो कि हमको करे। हवा है ही नहीं वहाँ पे, एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो वो तैरने की बात तो दूर की बात है, ऐसा होने की संभावना ही नहीं है। जो दूसरों ने भी गलतियाँ की है वो भी ना दोहराए। और ख़ास करके आपको पता ही होगा कि ल्यूना 25 मिशन में कुछ एनोमली डेवलप हुई थी उसके ऑनबोर्ड कंप्यूटर में। और अभी कल ही कुछ समाचार आए थे कि उसका जो इंजन है उसको बंद करने में वो असफल रहे, तो उसके कारण वो पूरी जोर से नीचे टकराया होगा, ऐसा अनुमान है, क्योंकि जो इंजन का कंट्रोल प्रॉपरली नहीं कर पाया। तो ये सब संभावनाएं ऐसे मिशनों में होती रहती है। बट जैसा कि मैंने बताया, हमने पूरी कोशिश की कि हर एक संभावनाओं को नज़रअंदाज करते हुए, उसका सॉल्यूशन निकालते हुए हमने प्रयत्न किए हैं कि हमारे पास सभी, जो भी कोई ऐसी परिस्थिति निर्माण हो तो उसका सॉल्यूशन भी हमने अंदर प्रोग्राम करके रखा ही हुआ है। जहाँ दुनिया अब तक नहीं पहुंच पाई वहाँ कल भारत पहुंचने वाला है। तो वो तारीख के पीछे कोई भौगोलिक कारण है? क्योंकि 23 अगस्त ये तय किया गया। 30 अगस्त इसलिए तय किया, और खास करके जो समय है 5:47, तो जैसा कि आपको पता है कि जैसे यहाँ रात और दिन होते हैं वैसे चंद्र पे भी रात और दिन होते हैं। तो वहाँ की रात अभी गुजरी है
दिन हो चुका है, सूर्योदय हो चुका है, और सूर्योदय के एक दिन बाद हमने प्लान इस तरह से किया था कि जब अच्छा सूर्योदय हो, सूर्य की किरणें अच्छी तरह पे वहाँ पे गिरे, और उसी समय हम प्लान करें कि हम वहाँ पे लैंडिंग करें, जिससे हमारी कैमरा इमेजेस और जो अन्य सेंसर है बहुत ही अच्छी तरह काम कर पाए, हमारे जो सोलर पैनल है और वो सब भी अच्छी तरह चार्ज होके उसमें जो पावर उत्पन्न करे। तो ये सब को देखते हुए, और खास करके सूर्योदय के समय, सूर्य उदय होने के बाद लैंडिंग प्लान करें, तो उसके कारण हमको अच्छी सफलता मिलने की संभावना रहती है, जिससे हमारे हर एक सेंसर जैसा प्लान किया था, जो इल्यूमिनेशन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, तो उसके मुताबिक ही काम करे। तो ये सब देखते हुए ये समय और दिन पसंद किया गया है। एक ये भी कुछ स्पेकुलेशंस चल रहा है कि मतलब जो रोबोट निकलेगा वो इसरो और इंडियन फ्लैग तिरंगे का निशान मार्क चांद पर छोड़ेगा, क्या ऐसा कुछ है? रोवर के जो दो पहिए है, उस पे एक पे इसरो का सिंबल लगाया हुआ है, एम्बॉस किया हुआ है, उसी तरह दूसरे पे अशोक स्तंभ का सिंबल है। तो वो जब रोवर वहाँ पे प्रयाण करेगा चंद्र की धरती पर, तो उसकी छाप वहाँ छोड़ेगा, और वो छाप हम, हमारा एक कैमरा पीछे लगा हुआ है रोवर के, वो उसकी फोटोग्राफ इमेज लेता रहेगा और वो यहाँ पृथ्वी पे भेजेगा। तो हमको ये सब उस दिन पता लग ही जाएगा जब रोवर अपना कार्य शुरू कर देगा, और जैसे ही मूवमेंट करेगा, तो रियली जो हमने छाप वहाँ छोड़ी है वो चंद्र की धरती पे हम गाड़ पाते हैं कि नहीं, और गाड़ेंगे तो उसकी कैसे दिख रहा है वो सब इंफॉर्मेशन हमको ये कैमरा द्वारा मिलती रहेगी। पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि भारत वो कमाल कर पाता है या नहीं। लेकिन आखिरी सवाल, चंद्रयान सफल होता है उसके बाद अब इसरो क्या कमाल करने जा रहा है नया आने वाले वर्षों में कुछ? चंद्रयान के बाद हम भविष्य में प्लेनेटरी मिशन की जहाँ बात है, हम शुक्र ग्रह यानी कि वीनस मिशन का प्लान कर रहे हैं, मॉम 2। लास्ट टाइम हमने मंगलयान 1 किया था, अभी मंगलयान 2 की कल्पना कर रहे हैं, जिसमें उसी प्रकार के अलग अलग सेंसर पेलोड होंगे। साथ में मंगल पे भी हम उतर पाए, उतराण कर पाए लैंडर द्वारा, तो उसकी भी संभावनाएं हम उसकी वो कर रहे हैं, संभावना क्या प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा कोई पेलोड इंक्लूड करे जिससे लैंडिंग कर पाए। एक भ्रम लोगों में चल रहा है कि 27 तारीख को, अब 23 की जगह 27 को चंद्रयान 3 लैंड हो सकता है। उस पर आप पर्दा डाल दीजिए कि साफ साफ देश की जनता को कह दीजिए कि 23 को ही लैंडिंग करवाया जाएगा। अभी जैसा कि मैंने बताया, अभी अभी जो लेटेस्ट स्थिति में बता रहा हूँ, 120 बाई 30 किलोमीटर पे हमारा लैंडर ऑर्बिट कर रहा है, और कल 23 अगस्त को ही हम लैंड करेंगे, जो हमारा मुख्य प्लान था, प्लान ए जिसको बोलते हैं। और जो लैंडिंग साइट हमने आइडेंटिफाई की है, सोची है दक्षिण ध्रुव पे, जहाँ पे हम लैंड करने वाले हैं, वहीं पे हम लैंड करने वाले हैं और लैंड करेंगे। 27 सिर्फ प्लान बी था। 27 का प्लान बी था, तो ऐसी तो कई संभावनाएं पैदा हो सकती है, बट उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि 23 अभी पूरा सब ठीक ठीक ही चल रहा है, तो ठीक ही चलेगा, और 23 अगस्त को हम सफलतापूर्वक उत्तरायण कर पाएंगे चंद्र की धरती पर, और ये खुशखबरी पूरे देश और दुनिया में फैले, ऐसी हमारी इच्छा है। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो 23 अगस्त का दिन सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नज़र है और किस तरीके का प्लान है वो उन्होंने पूरा इंडिया डेली लाइव पर बताया। अहमदाबाद से कैमरा पर्सन सुजीत के साथ हितेन विटलानी, इंडिया डेली लाइव।